हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर नमस्ते। कक्षा 9वीं की गणित विषय। हाँ ठीक है, अभी अपना माइक ऑफ रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। माइक ऑफ रखिए अभी अपना, ठीक है। सभी बच्चों को अपना माइक ऑफ रखना है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, बहुत सर बच्चों के मन में, नमस्ते। चलिए हेमंत कुमार नाम से जो भी बच्चा जो है, इन्होंने बार बार इनको मैंने बोल रखा है कि माइक ऑफ रखिए, माइक ऑन करें, मैं इनको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई भी मेरे बात को नहीं मानेगा उनको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तो सिंपल बात बता रहा हूँ। राजकुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, हाँ बताइए सर। कैमरा ऑन रखना है? नहीं, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कैमरा ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रखिए, अगर आप कैमरा ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ रखिए, ठीक है। चलिए माइक ऑफ रखिए, चलो ठीक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ रहा है कि बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सबसे पहली बार तो आपके स्कूल में अवंती वाले गए होंगे, तो बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सब सर अवंती स्कूल का टाइम क्या है? क्लास का टाइम क्या है? अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, पहले मैं आपको एक बार सारी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ भी डाउट होता है क्लास के अंत में रुक जाइएगा, पूछ लीजिएगा। मैं सारे बच्चों से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा मैं इनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा मैं इनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आपको कुछ भी डाउट होता है आप क्लास के अंत में रुकना और पूछ लेना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके स्कूल में हमारे अवंती की टीम से लोग गए होंगे, तो आपके मन में सबसे पहले प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये अवंती है क्या, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा होगा। उसके बाद जब वो वहां पे गए तो आपको वर्कशीट वाली बुक दिए होंगे जिसका नाम न्यू नाम से आपको दिया गया होगा बुक। तो आप सोच रहे होंगे सर इसका नाम न्यू क्यों पड़ा। चलिए हम आपको एक सरल सा उदाहरण के जरिए समझा देते हैं कि मान लीजिए कि आप जो है किसी न किसी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, आप किसी न किसी ऑफलाइन स्कूल में पढ़ने जाते होंगे और आपके ऑफलाइन स्कूल का कुछ न कुछ नाम होगा, आपके स्कूल का कुछ न कुछ नाम होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार जब आप स्कूल में पढ़ने जाते होंगे तो वहां पे आपकी कोई ना कोई 9वीं की कक्षा होगी, कोई ना कोई आपकी 9वीं की कक्षा होगी, क्लास 9 की क्लास होगी, कक्षा होगी, है ना। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो आपकी स्कूल है, आपकी क्लास की टाइमिंग है 8:30 से लेकर 9:30 बजे, ठीक है। अभी क्लास की टाइमिंग क्या है, 8:30 से लेकर 9:30 बजे। कौन कौन से दिन है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ठीक है। चलो ध्यान दो आप यहाँ पे ध्यान दो आप। देखो तो जिस प्रकार से आपकी स्कूल है उसी प्रकार से यहाँ पे से आपका स्कूल क्या है, ऑफलाइन हो गया। और यहाँ पे जो अवंती है आपका कैसा स्कूल है, ये आपका ऑनलाइन स्कूल है। यानी जिस प्रकार से आपका ऑफलाइन वाला स्कूल है उसी प्रकार से अवंती क्या है, आपका ऑनलाइन वाली स्कूल है, ठीक है। और ये न्यू क्या है, न्यू आपका ऑनलाइन क्लास की 9वीं कक्षा है। ऑनलाइन क्लास की क्या है, 9वीं कक्षा। कैसी, ऑनलाइन क्लास की 9वीं कक्षा है। तो अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अवंती क्या है और न्यू क्या है ना। तो न्यू जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लास की 9वीं कक्षा है, जैसे कि आपके स्कूल में कोई ना कोई आपका 9वीं कक्षा होगा, उसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास की 9वीं कक्षा क्या है, न्यू है। आगे समझ में। चलो अब हम लोग सीख लेते हैं कि ये न्यू का नाम न्यू क्यों पड़ा है, ठीक है। देखिए न्यू का सरल भाषा में मतलब होता है जड़। क्या मतलब होता है, जड़। अब जड़ तो सबको पता होता है, जड़ मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर कोई मकान हम लोग बना रहे हैं, अगर उसका जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो मकान टूट जाएगा। लेकिन अगर उसका जड़ मजबूत रहेगा तो क्या होगा, मकान टूटेगा नहीं, बहुत ही मजबूत रहेगा, ठीक है। तो ठीक वहीं से हम लोगों ने कंसेप्ट निकाला है न्यू का। न्यू में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ने वाले हैं, आप कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 6, 7, 8 में जो आपने मैथ पढ़ा होगा उससे संबंधित जो भी कंसेप्ट कक्षा 9वीं के मैथ पढ़ने में उपयोग होंगे उन सारे को हम लोग धीरे धीरे करके आपको पढ़ा देंगे, ताकि आपको कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या करने वाले हम लोग आपका जड़ मजबूत करने वाला है।
क्या चीज का जर? तो आपकी 9वीं कक्षा की मैथ पढ़ने के लिए जो जो टॉपिक कक्षा 6, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं से संबंधित जो जो मेन कंसेप्ट होंगे उनको मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा, ताकि आप कक्षा 9वीं की मैथ आसानी से पढ़ सकोगे, आसानी से बना सकोगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्या पढ़ाने वाले हैं? यहाँ पे हम वैसे कंसेप्ट पढ़ाएंगे जो कि विद्यार्थियों के गणित के कंसेप्ट पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक होगी। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्यों जरूरी है। देखिए, ये क्यों जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये इसलिए जरूरी है, जिससे आज तक तो आप लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे, मतलब ऑफलाइन स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज पहली बार आप लोग ऑनलाइन स्कूल में पढ़ने आ रहे हो। ठीक है, तो ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन क्लास से परिचित हो, पहली बार ऑनलाइन क्लास से परिचित हो रहे हो। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आप जिस प्रकार से मैथ पढ़ते थे, तो उसी प्रकार से हम लोग ऑनलाइन में क्लास में भी कुछ बढ़िया सा दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण लेके समझेंगे कि मैथ में हमारा रुचि बना रहे। जैसे कि मैं आपको बहुत ही सरल से, जैसे मैंने आपको एक अभी एग्जांपल समझाया कि मकान का अगर जड़ कमजोर रहेगा तो मकान टूट जाएगा, लेकिन मकान का अगर जड़ मजबूत रहेगा तो मकान नहीं टूटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग हम लोग बहुत ही अच्छा सा हम लोग उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के जरिए मैथ पढ़ना सीखेंगे। चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। चलो हाँ, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, न्यू कार्यक्रम जो है, इसका नाम न्यू इसलिए पड़ा, इसका मतलब होता है जड़। इसका मतलब क्या होता है? जड़। अब जड़ का इसका मतलब क्या? आपको कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ना है, कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जड़ मजबूत होना चाहिए। जड़ मजबूत होना चाहिए, इसका मतलब 6, 7, 8 से संबंधित जो भी कंसेप्ट कक्षा 9वीं में उपयोग होने वाले हैं वो सारे सारे आपको आने चाहिए। तो उन सारे कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके आपको बताते चलेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से कक्षा 9वीं की मैथ आप पढ़ सकोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब रही बात सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको न्यू कार्यक्रम के अंदर कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कैसे पढ़ना है। तब ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आज आपने गूगल मीट की क्लास ली है, जिस प्रकार से आज अपने गूगल मीट में क्लास ज्वाइन की है, ठीक उसी प्रकार हम लोग सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन से दिन हम लोग सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन? मंगलवार, ट्यूसडे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, मतलब सप्ताह में 3 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? सप्ताह में 3 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? इस क्लास को पढ़ने वाले हैं, यानी न्यू कार्यक्रम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कैसे पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से आज आप लोग गूगल मीट के जरिए क्लास ज्वाइन किए हो, ठीक उसी प्रकार हम लोग सप्ताह में 3 दिन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से दिन? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, चलो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ने वाले हैं? 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब रही बात कि जैसे आप अपने स्कूल में, आपके स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा, आपके स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक उसी प्रकार आपका क्लास 9 होगा, ठीक उसी प्रकार आपके क्लास 9 में कोई ना कोई आपके गणित के शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, गणित के कोई ना कोई शिक्षक होंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका स्कूल जो है अवंती है। आपका यहाँ पे स्कूल क्या है? जैसे ये ऑफलाइन वाला स्कूल था, ये आपका ऑनलाइन वाला स्कूल हो गया। तो आपका स्कूल क्या है? यहाँ पे अवंती है। और आपकी क्लास कौन सी है? न्यू कार्यक्रम आपका क्या है? 9वीं कक्षा की क्लास है। और आपके शिक्षक कोई ना कोई शिक्षक होंगे, यानी यहाँ पे शिक्षक आपके कौन है? यहाँ पे शिक्षक आपके मैं हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं अपने बारे में आपको कुछ ना कुछ बता देता हूँ। फिर मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जिस प्रकार से आपका स्कूल था, यहाँ पे स्कूल आपका अवंती है। जिस प्रकार से आपकी वहां पे कक्षा 9वीं थी, यहाँ पे आपकी कक्षा कौन सी है? न्यू है। और जिस प्रकार से वहां पे आपके कोई ना कोई शिक्षक होंगे, तो यहाँ पे आपके शिक्षक कौन है? मैं हूँ। ठीक है, तो आपको मेरे बारे में जानना चाहिए।
क्योंकि आपको अपने शिक्षक के बारे में पता होगा जो आपके ऑफलाइन स्कूल में पढ़ाते होंगे कि उनका नाम क्या है और वो क्या पढ़ाते हैं, उनको कितने साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ठीक उसी प्रकार आपको भी मेरे बारे में जानने का अधिकार है। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए ठीक उसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरा नाम जो है स्वराज कुमार वर्मा है और जो मैं सिवान जिले का बिहार राज्य का निवासी हूँ और मैंने अपने बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है। ठीक है, और मैं पिछले 4 वर्षों से गणित विषय पढ़ाते आ रहा हूँ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा नाम जो है स्वराज कुमार वर्मा है और मैं जो है सिवान जिले का निवासी हूँ और मैंने जो बीटेक की पढ़ाई की है वो एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है और मैं पिछले 4 वर्षों से गणित पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग दोनों आदमी मिलकर, सभी आदमी मिलकर हम लोग क्या करेंगे, मैथ को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे ताकि सारे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे और आसानी से हम लोग एक एक कंसेप्ट पढ़ते चले। तो ये तो हो गया कि आपको मेरे बारे में पता चल गया। ठीक है, चलिए अब रही बात कि बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो पहले ही मुझे मना कर दिया है माइक ऑफ करने के लिए, तो हम लोग किस प्रकार से ऑनलाइन क्लास में अपना डाउट पूछेंगे या किस प्रकार से सर हम लोग आपकी आवाज नहीं आ रही। सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी वो आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चा ज्वाइन हुआ है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा और फिर से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा और फिर से क्लास ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, सर अब आ बाकी गई बात। ओके चलो सर ठीक है। थोड़ा तेज बोल दो। अब आते हैं हम लोग आगे, अब क्या सीखते हैं हम लोग, चलो सर कि थोड़ा आपको तेज क्या बोलो। करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने क्लास ज्वाइन किया होगा आपको ये सबसे पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, जिससे आपने क्लास ज्वाइन किया होगा, अभी सभी के मोबाइल स्क्रीन ऐसे ही दिख रहा होगा, आपको ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए कॉर्नर में यहाँ देखिए एक आयत के जैसा ऐसे दिख रहा होगा, आपको आयत के जैसे ऊपर से भी नीचे से भी आपको आयत के जैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है, जल्द से इस पे क्लिक कीजिए सारे बच्चे। सबको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, सबको यहाँ पे क्लिक करना है कॉर्नर में। मैं एक बार फिर बताता हूँ, ये 1 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही होगी आपको, देखिए कॉर्नर में से आयत जैसा बनाया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। जल्द से क्लिक कीजिए आप यहाँ पे, सभी बच्चों को करना है जल्दी से क्लिक, सारे बच्चों को करना है क्लिक, कर लिया सारे बच्चों ने क्लिक। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाले स्क्रीन दिखने लगी। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मुझे 1 नंबर स्क्रीन से हमको 2 नंबर स्क्रीन क्यों बनानी है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए 1 नंबर स्क्रीन पे जो होगा आपको छोटा छोटा दिखेगा, जो भी मैं लिखूंगा वो छोटा छोटा आपको दिखेगा, लेकिन जैसे हम लोग 2 नंबर स्क्रीन पे आ जाते हैं उसको क्लिक करके तो वो अब जो भी दिखेगा आपको बड़ा बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, तो बड़ा बड़ा से दिखेगा तो आप आसानी से नोट भी बना सकोगे और आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। चलिए वो कि आपके स्क्रीन पे है, जब आपको ये 2 नंबर वाले स्क्रीन दिखने लगे आपको हमेशा 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 अपना माइक ऑफ रखना है। चलिए आपको हमेशा 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 अपना माइक ऑफ रखना है। जिस बच्चे का माइक ऑन होगा मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चंदन कुमार सिंह नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन किया है, अगर फिर से अगर आपका माइक ऑन होगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो और आपका माइक ऑन होगा मैं क्लास से बाहर निकाल, जिस भी बच्चे का माइक ऑन होगा मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको माइक ऑन करके ही कुछ भी डाउट पूछना है क्लास के बाद रुक जाइएगा और अपना डाउट पूछ लीजिएगा। अभी कोई भी बच्चा माइक ऑन करता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लीजिए ऑफलाइन स्कूल में अगर पढ़ने जाते हो तो अगर आपके शिक्षक पढ़ा रहे होंगे तो अगर आप पीछे बैठकर अगर हल्ला करोगे शोरगुल करोगे तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होती है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है, आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर बीच में आप माइक ऑन करते हो तो बहुत ही ज्यादा नॉइज होती है जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं और शिक्षक भी नहीं पढ़ा पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि माइक अपना ऑन नहीं करें, हमेशा ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे और बहुत ही समझदार बच्चे हैं, सभी बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, यानी हमेशा अपना माइक ऑफ रखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, चलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो बात है कि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने तो माइक बंद करने के लिए बोल दिया, जब मुझे अपना डाउट होगा तो मैं अपना डाउट कैसे पूछूंगा आपसे।
ये बहुत बच्चे सोच रहे होंगे। तो चलिए उसका भी मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो देखिए सबको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, सबको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी। तो देखिए कॉर्नर में आपको ये 3 बिंदुएं दिख रही है। कॉर्नर में कितनी बिंदु दिख रही है? तो आपको कॉर्नर में यहाँ पे 3 बिंदुएं दिख रही है। तो आपको क्या करना है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सबको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही है। तो आपको कॉर्नर में आपको इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, तो आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी। तो आपको कॉर्नर में ये 3 बिंदु दिख रही हैं। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगे। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगे वहां पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है इन कॉल मैसेज का। किसका ऑप्शन आ रहा है? इन कॉल मैसेज का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाकर अपना डाउट पूछना है। तो सही बच्चे यहाँ पे जाएंगे और जल्दी से बताएंगे सर बच्चे 3 + 4 कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 3 + 4 कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, यहाँ पर जाना है, सर बच्चों को बताना है 3 + 4 कितना होता है। सभी बच्चों को बताना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को करना है। 3 + 4 कितना होता है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यानी यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर आपको माइक ऑन नहीं करनी है तो आपको अपना डाउट कैसे पूछना है। तो आपको अपना डाउट इन कॉल मैसेज में आकर, जिसके हमें कभी कमेंट सेक्शन इसको बोलूंगा, कभी मैं इसको चैट बॉक्स बोलूंगा, यहाँ पे जाकर पूछना है। तो एक बार सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं सभी के सभी बच्चे जल्दी से इन कॉल मैसेज में जाकर, मतलब कि चैट बॉक्स में जाकर, मतलब कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे नाम टाइप अपना, जल्दी करेंगे सर बच्चे अपना नाम टाइप। चलिए जल्दी करेंगे सर बच्चे अपना नाम टाइप। सभी बच्चों को करना है अपना नाम टाइप। चलिए बहुत बढ़िया, कशिश, दिशा, चिराग, अतीश, साहिल, तुषार शर्मा, अक्षिता, क्रिस, करुणा, सभी बच्चे करेंगे। आरती, वंशिका, बबीता, छोटू, बहुत बढ़िया, गीता, काजल, सोनिया, पायल, जया, नितिन, जोगिंदर, महेश, युवराज, अर्जुन, दिव्या, शशि, अर्जुन, कशिश। एक ही बार नाम टाइप करना है आपको जी, सभी बच्चों को एक ही बार अपना नाम टाइप करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चिराग, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो अगली बार से जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला काम आपको अपना नाम टाइप करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना नाम टाइप करना है। माइक ऑन नहीं करना है। अब भी जिससे का माइक ऑन होगा मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। क्यों? मैं अभी आपको बता दिया, अगर आपको कुछ भी डाउट पूछना है आप यहाँ पे आओ, अपना डाउट पूछ लो। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात की आपको कोई भी डाउट पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, मतलब कि इन कॉल मैसेज में जाकर पूछ लोगे। अब रही बात की ऐसे होता है क्लास में कि अगर शिक्षक को कोई डाउट पूछना होता है तो क्या बोलते हैं, आपका नाम पुकारते हैं और आपको खड़ा कर देते हैं कि ये नाम का बच्चा जो है खड़ा हो जाओ और ये क्वेश्चन का उत्तर बता दो। लेकिन हम यहाँ पे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने उससे भी बेहतरीन यहाँ पे एक ऐप लाए, मतलब एक तरीका ढूंढ निकाला है। वो कौन सा तरीका है जो कि मुझे गूगल की तरफ से मिला? वो क्या है? वो है, चलिए देख लेते हैं, वो है पोल सेक्शन। वो क्या है? पोल सेक्शन। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर पोल सेक्शन आया कैसे? तो देखिए जब आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, जब ये आपको 3 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी तो आपको देखिए नीचे यहाँ पे एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा था। जब आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी तो नीचे आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा था। जैसे आपको ये एक्टिविटीज दिखेगा तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्या करना है आपको? इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको किसका ऑप्शन दिखेगा? पोल का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो जैसे आप इस पोल पे क्लिक करोगे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन 1, उसका 4 ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन से, जिसे मानते ऑप्शन बी सही है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन बी पे हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे ये क्या होगा, नीला हो जाएगा। तो इस पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो मेरे पास चला आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता चल गया। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ऑनलाइन क्लास
सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे, और इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। और वो आता कैसे है? तो वो आएगा आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे, आपको क्या करना है? पोल का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा आपको क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन 1, उनके 4 ऑप्शन दिखेंगे। उन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। जल्दी कीजिए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब 20 बच्चों ने अभी तक कर दिया है। बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया जल्द से करेंगे। बहुत बढ़िया, 25, बहुत बढ़िया। बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, चलिए जल्दी से करेंगे। जिनको नहीं पता है पोल सेक्शन के बारे में वो बच्चा सिर्फ चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। जिनको नहीं पता है वही बच्चा एन टाइप करेगा पोल सेक्शन के बारे में। जिनको पता चल गया वो बच्चा कुछ भी टाइप नहीं करेगा, उनको पोल सेक्शन में जाके उत्तर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही है, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको नहीं दिखे तब क्लास के बाद रुक जाइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर दिखेंगे और 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती शुरू करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया वो बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में इसका उत्तर कर लेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। बताइए सर बच्चे, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे? 3 दिन पढ़ा करेंगे। कब कब पढ़ा करेंगे? तो मंगलवार, ठीक है, गुरुवार, शनिवार। शनिवार। माइक फोन नहीं करना किसी को भी। और कब से कब करना है? 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पढ़ा करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यानी ऑप्शन सी जो है सही है। चलो एक बार और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेते हैं कि और कितना बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। आपका मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल सेक्शन कैसे आता है? तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु हैं, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? पोल का ऑप्शन दिखेगा, वहां पोल पे जाके आपको उत्तर कर देना है। लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर कीजिए। हम लोग ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? सबको इसका उत्तर करना है, सभी को इसका उत्तर करना है। कहां करना है आपको इसका उत्तर? हाँ, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से इसका उत्तर कीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है युवराज, मैं समझ गया कि आपका उत्तर क्या है। ठीक है, चलो ओके, चलो ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया जल्द से उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, सभी बच्चों को करना अनिवार्य है। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है जल्द से कर पाएंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऑनलाइन क्लास कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग साइंस नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग इतिहास नहीं पढ़ने वाले। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हम लोग सिर्फ गणित विषय पढ़ने वाले हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है।
तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में और पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें क्या क्या करनी है, हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देनी है ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले। ठीक है, ठीक है, जिन बच्चों को एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है उसके बारे में हम लोग क्लास के बाद में बात कर लेते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो हमें कौन कौन सी बात करनी है, ध्यान देना, हमको कौन कौन सी काम करनी है जो कि सभी बच्चों को ध्यान देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आपको क्लास शुरू करने से पहले ऐसी जगह बैठ के पढ़ना है जहां पे शांत माहौल हो, ताकि आप आसानी से नोट्स बना पाओ, आसानी से पढ़ पाओ, मतलब शांत जगह पे बैठ के पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमेशा 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 कॉपी पेन लेकर बैठना है, हमेशा कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है। और तीसरा क्लास जो है रोजाना समय पर आना है। जैसे कि कुछ बच्चे क्लास के बीच में आते हैं तो कोशिश किया कीजिए क्लास जो आप टाइम से आया कीजिए, क्योंकि आप क्लास टाइम से आइएगा तब आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। क्लास के बीच में आइएगा तो आपको आगे कंसेप्ट छूट जाएगा तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो क्लास हमेशा टाइम से आया कीजिए। नोट्स हमेशा बनाना है आपको। हो सकता है कभी कभी नोट्स ज्यादा एक स्क्रीन से ज्यादा कुछ मैं लिख देता हूं तो उस समय पे क्या किया कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि आप लोग बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी डाउट आपको चैट बॉक्स में जाकर पूछना है। कोई भी डाउट पूछना है तो उसको कहां पूछना है, चैट बॉक्स में जाकर आपको अपना डाउट पूछना है। अब जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे तो उसका उत्तर पोल सेक्शन में जरूर देना है। पोल सेक्शन में उत्तर देना सभी के लिए अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो भी मैं होमवर्क दूं उसको आपको नियमित रूप से बनाकर लाना है, उसको आपको नियमित रूप से बनाकर लाना है। अब देखिए बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जब वो क्लास स्टार्ट करते तभी बोलने लगते हैं सर मेरा बैटरी चार्ज नहीं है, तो मैं अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है, हमेशा कोशिश करो कि आपका मोबाइल चार्ज रहे। क्लास करने से पहले अपना मोबाइल चार्ज कर लो, कम से कम इतना चार्ज हो ताकि आप लोग क्लास कर सको। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि घर में ऐसी जगह बैठ के पढ़ो जहां पे अच्छा आपके मोबाइल में नेटवर्क रहे। ठीक है, ताकि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करने में दिक्कतें ना आएगी। ठीक है, और अच्छा नेटवर्क जगह पर नहीं बैठिएगा तो ना ही आपको मेरा आवाज सुनाई देगा, ना ही आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए घर में ऐसे जगह बैठ के पढ़ो जहां पे अच्छा नेटवर्क हो। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में टाइप करो। सभी बच्चों को जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में टाइप करना है। सभी बच्चों को जल्दी कीजिए सर बच्चे। सभी बच्चे करेंगे जल्दी से। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये तो हो गया कि हमें क्या क्या चीजें करनी है ऑनलाइन क्लास के दौरान। अब ये भी सीख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, और इसके पीछे हम लोग बहुत ही ज्यादा स्टिक है। स्टिक करने का मतलब कि ये काम आपको तो करना ही नहीं। सबसे पहला काम नहीं करना है आपको कि कभी भी आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, आपको हमेशा म्यूट मोड पर रहना है, मतलब कभी भी आपको अनम्यूट नहीं होना है, हमेशा म्यूट मोड पर रहना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि कमेंट में जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई भी बच्चा कमेंट में कोई भी बात नहीं टाइप करेगा। यानी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तभी अपना डाउट पूछिए कमेंट में, अगर डाउट नहीं होता है तो कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, क्यों सबसे महत्वपूर्ण है कि क्लास छोड़कर आपको नहीं जाना है। क्लास छोड़कर आपको नहीं जाना है क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो होती है हर एक 5-5 मिनट पे लगते रहती है। तो अगर आप क्लास 10 मिनट ज्वाइन करते हो फिर छोड़कर चले जाते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो कोशिश क्या करो क्लास जो हमेशा आप लोग ज्वाइन करो। ठीक है, चलो। और ज्वाइन करने के बाद छोड़कर मत जाओ, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसको अधूरा नहीं रखना है। और आप क्लास के दौरान नहीं पूछ पाते हो, चलिए आज के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आगे से कोशिश कीजिए क्लास आप लोग जल्दी ज्वाइन करो ताकि आप लोग को जो भी मैं पढ़ाऊं, आपका कंसेप्ट जो भी मैं पढ़ाऊं वो छूटे ना। ठीक है, आज के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। जो बच्चे बीच में ज्वाइन किए होंगे, जो आज पहली क्लास थी इसलिए आज के लिए मैं छोड़ देता हूँ। बाकी
अगली क्लास से सभी बच्चों को टाइम से ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको पता है कि आपकी अटेंडेंस हर एक 5-5 मिनट पे लगती है। अगर आप क्लास के बीच से चले जाते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। चलो, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। सर ले लिया। ले लिया? माइक ऑन नहीं करना बाबू आपको, ठीक है। चलो, मैंने आपको बोल दिया है, अगर ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, मैं लेकर देख लूंगा, ठीक है। और सारे बच्चे कर देंगे वाई, मैं देख लूंगा हाँ आपने ले लिया, ठीक है। चलो, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलो, हाँ, अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने तो बहुत कुछ बता दिया, कुछ पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये सब सारी चीजें जो है जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम लोग अगली कक्षा से इन बातों पे ध्यान दें, क्योंकि अगली कक्षा से हम ये सारी चीज तो आपको बताने वाले नहीं है, ठीक है। पहली बार आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हो, तो आपको ऑनलाइन क्लास में लोग कैसे पढ़ना, ये सब सारी चीजें आपको जाननी जरूरी थी। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू कार्यक्रम में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गणित का आधार। न्यू कार्यक्रम का मतलब क्या होता है, जड़, मतलब हम लोग आपका जड़ मजबूत करने वाले हैं, हम लोग जड़ से शुरू करने वाले हैं, यानी सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं गणित के आधार से, ठीक है। तो गणित के आधार मतलब बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है पहाड़े। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, पहाड़े टेबल। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं सभी बच्चों से कि 1 से लेकर 10 तक का पहाड़े जिन जिन बच्चों को आती है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े जिन जिन बच्चों को आती है बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। जिन बच्चों को नहीं आती है वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर नहीं आती है सीरियसली आप लोग एन टाइप कर दीजिएगा। और मुझे जहां तक पता है एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिनको 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा नहीं आती हो, सबको आता होगा, ठीक है। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर सबको आता है तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो। देखो, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ पहाड़ा से संबंधित। मुझे पता है कि आपको पहाड़े आते हैं, लेकिन पहाड़ा से संबंधित कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको जानना चाहिए, ताकि वो आपको 9वीं कक्षा में उपयोग होने वाले उनको सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर सही बच्चे जानने के लिए इच्छुक है, जल्द चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सही बच्चे जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कंसेप्ट है तो जल्द चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सर बच्चे वाई टाइप करना है, सही बच्चों को करना है, यानी सही बच्चे इंटरेस्टेड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1 के पहाड़े से, 1 के टेबल से, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3। चलिए अब इंग्लिश में देख लेते हैं। 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें क्या कंसेप्ट है, ये तो हमको आता ही है। तो चलो अब हम लोग ओरिजिनल कंसेप्ट सीख रहे हैं कि बना कैसे है, ये पहाड़ा बना कैसे। देखो बहुत ही आसान है, देखो कैसे बना है। 1 1 जा 1 कहने का मतलब है कि एक को हम लोग, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, पहले 1 1 जा 1 कहने का मतलब कि हम एक को पहले एक बार जोड़े होंगे। ठीक इसी प्रकार 1 2 जा 2 कहने का मतलब कि हम एक को 2 बार जोड़े होंगे, तब हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 1 तिहाई 3 कहने का मतलब हम एक को जब हम 3 बार जोड़े होंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 1 चौके 4 मतलब एक को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे हम लोग तो हमें 4 प्राप्त होगा। चलिए ठीक उसी बार सारे उत्तर बताएंगे। 1 छक्के 6, इसका मतलब हमें एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, सभी बच्चे बताएंगे। 1 छक्के 6, इसका मतलब हमें एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 6 बार जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। यानी एक को हम लोग 6 बार जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, है ना। एक को 6 बार जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, है ना। चलिए उसी प्रकार 1 9 9, इसका मतलब हमें एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 1 9 9, इसका मतलब हमें एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, सभी बच्चे बताएंगे। एक को हमें 9 बार जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया कि एक को हमें 9 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। चलो
ठीक उसी प्रकार 1 दहा 10, इसका मतलब हमें 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1 दहा 10, इसका मतलब हमें 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 1 को हमें 10 बार जोड़ना पड़ेगा, 1 को हमें 10 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। 1 को हमें 10 बार जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, अब मान लो यहाँ पे 1 गुने 20 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताइए सर बच्चे। 1 गुने 20 20 आ रहा है, इसका मतलब 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, तो 1 को हमें 20 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 20 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो देखो ये होता है 1 के पहाड़ा बनाने का नियम। अब बहुत बच्चे सोच रहे थे इसी, तो हमको पता ही है। अब देखो यही सेम कंसेप्ट जो होता है 1 के पहाड़े के साथ, 2 के पहाड़े के साथ, 3 के पहाड़े के साथ, 4 के पहाड़े के साथ, मतलब जो भी संख्या का पहाड़ा लिखना है यही कंसेप्ट का हम लोग उपयोग करके पहाड़ा लिखते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। अगर यहां तक सारे बच्चों को सभी चीजें समझ में आ गई है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया 1 के पहाड़ा से संबंधित पहला कंसेप्ट। अब 1 के पहाड़े से संबंधित दूसरा कंसेप्ट कौन सा है, चलो वो भी सीख लेते हैं। तो ध्यान दो, देखो पहला कंसेप्ट हम लोग सीख लिया कि 1 के पहाड़ा से हमें ये पता चल गया कि हमें जिन संख्याओं को बार बार जोड़ने से अच्छा उससे हम लोग गुना करते हैं। जैसे कि देखो अगर 1 9 9 कहने का मतलब कि 1 को हम लोग बार बार 9 बार जोड़ने से अच्छा 9 से हम लोग गुना कर दे, तो ये होगा आपका पहला कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट सीख लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है पहाड़ा से संबंधित, तो ध्यान देंगे। देखिए 1 एकम 1, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 से गुना कर रहे हैं तो हमें 1 ही मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार 1 दूनी 2, तो देखिए अब जब 2 से गुना किया तो क्या मिला, हमें 2 ही मिला। ठीक उसी प्रकार 1 तिया 3, इसका मतलब जब हम 3 से गुना करें तो हम क्या मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार 1 चौका 4, यानी जब हम 4 से गुना करें तो 4 ही मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से कुछ हम लोग ध्यान देंगे कि यानी हम 1 में जिस संख्या से गुना कर रहे हैं हमें वही मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम 1 में 40 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40 ही मिलेगा। यानी देखिए हम 1 में 40 से गुना किया तो क्या मिला, 40 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 में अगर हम जहाज से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जहाज ही मिलेगा। यानी जिससे हम लोग 1 में गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। अगर 1 से हम जहाज में गुना करेंगे तो हम क्या मिलेगा, जहाज ही मिलेगा। समझना है ना। ये जहाज समझाने से मतलब ये है कि हम 1 में जिससे गुना करते हैं, मान लीजिए 1 में अगर हम आइए 1 में अगर हम पेन से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1 में अगर हम पेन से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो 1 से अगर हम पेन में गुना करेंगे तो हमें पेन ही प्राप्त होगा। 1 से अगर हम पेन में गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें पेन ही प्राप्त होगा। आगे समझ लें। चलिए ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग 1 में ए से गुना करते हैं तो हमें ए ही प्राप्त होता है। तो चलिए इससे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, अगर 1 में अगर हम लोग पी से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी सर बच्चे। 1 से अगर हम पी में गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सभी बच्चों को बताना है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या होगा, क्या प्राप्त होगा हमें, हमें पी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें पी प्राप्त होगा। पी मैंने लिखा है, 3 नहीं मैंने पी लिखा है। ठीक है, चलो यहां से एक प्रश्न कर लेते हैं। चलो यहां से एक प्रश्न कर लेते हैं। वो क्या है, वो प्रश्न है, मान लो कि अगर 1 से हम लोग गुना करें 70343, बताओ क्या मिलेगा। 1 से अगर हम लोग 7034243 7034243 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी इससे गुना करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ तक सारे बच्चे समझ लिए। चलो अगर यहाँ तक सारे बच्चों ने समझ लिया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। चलो डबल वाई टाइप कर दो आप, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। समझ में आ गया ना।
जो भी पेज का मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आपको नोट साथ के साथ बना लेनी है, ठीक है। जो जिसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ उसका आपको नोट्स बना लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 1 के पहाड़ा से आपका 2 कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट, किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा उसको गुना कर लिया जाता है, तो उसको गुणन की प्रक्रिया कह देते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पे वही संख्या प्राप्त होती है, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। चलो, ठीक उसी प्रकार हम लोग 2 के पहाड़ा भी सीख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग जिस प्रकार से 1 का पहाड़ा से कुछ सीखा, उसी प्रकार हम लोग 2 के पहाड़े से भी कुछ न कुछ सीखेंगे। सबसे पहले 2 का पहाड़ा देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। चलो अब इंग्लिश में देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो हमको आता है। चलो, हमको पता है कि आपको आता है, लेकिन हम लोग इसको यूनिक स्टाइल से सीखते हैं। कैसे? 2 1 जा 2 कहने का मतलब कि 2 को एक बार जोड़ा गया होगा। 2 2 जा 4 कहने का मतलब 2 को 2 बार जोड़ा गया होगा। 2 3 जा 6 कहने का मतलब 2 को 3 बार जोड़ा गया होगा। 2 4 जा 8 कहने का मतलब 2 को 4 बार ऐड किया गया होगा, है ना। चलो, ठीक उसी पर 2 6 जा 12, इसका मतलब 2 को 6 बार जोड़ा गया होगा। 2 का 6 बार जोड़ा गया होगा। चलो, ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे 2 8 जा 16, इसका मतलब 2 को कितना बार जोड़ा गया होगा। 2 8 जा 16, इसका मतलब 2 को कितना बार जोड़ा गया होगा। 2 को 8 बार जोड़ा गया होगा। 2 को 8 बार जोड़ा गया होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 16 प्राप्त होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 2 10 जा 20, हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 2 10 जा 20, यहाँ पे हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? सभी बच्चे बताएंगे 10 बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना बार जोड़ना पड़ेगा? तो 10 बार हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो एक प्रश्न आपसे है। चलिए, 2 गुने 20 क्या होगा? 40 होगा। तो ये आपको किस प्रकार से आया होगा? 2 को कितना बार हमें जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 2 गुने 20 40 होता है, इसका मतलब 2 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। जल्दी सारे बच्चे बताना, सारे बच्चों को बताना है कितना बार? 20 टाइम्स। बहुत बढ़िया, 20 बार। आपको कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 20 बार इसको जोड़ना पड़ेगा। कितना बार? 20 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। तब आपको 40 मिलेगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो क्या आपका पहला कंसेप्ट। जल्द से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे इसका। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। जल्द कीजिए सारे बच्चे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्द से चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ले लिया? चलो, तो हम लोगों ने सीख लिया कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा उसको हम लोग गुना के रूप में लिखते हैं, ठीक है। चलो, अब दूसरा कंसेप्ट यहाँ से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वो हर एक पहाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है? वो है, देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप देखो इन दोनों के बीच का कितना अंतर है? इन दोनों के बीच 2 का अंतर है। ठीक, उसके बाद 2 3 6, तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। ठीक, उसी प्रकार 2 चौका 8, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। कोई बच्चे बाबू माइक ऑन मत किया करो, ठीक है। देखो, इसमें भी कितना का अंतर है? इसमें भी 2 का अंतर है, 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 इसमें भी 2 का अंतर है। तो यहाँ से हमने क्या कंसेप्ट सीखा? यहाँ से हमने ये कंसेप्ट सीखा कि अगर 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो उनके रेस्पेक्टिव, उनके लगातार जो संख्याओं के बीच का अंतर होगा वो 2 का होगा। ठीक उसी प्रकार 3 का पहाड़ा लिखेंगे तो उनके लगातार जो संख्याओं का अंतर होगा 3 का होगा। 4 का पहाड़ा लिखेंगे तो 4 का होगा। 5 का पहाड़ा लिखेंगे तो 5 का होगा। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में SS टाइप करो। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से चैट बॉक्स में SS टाइप करो।
सभी बच्चे करेंगे। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। समझ आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो आपका होमवर्क क्या है, आपने जितना स्क्रीनशॉट लिया होगा सबको नोट्स बना लेना है। और जिन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद है, चलो 1 से लेकर 20 तक का पढ़ा याद है, वो बच्चे आसानी से याद करेंगे, मतलब उनको याद है, बहुत बढ़िया। अगर याद नहीं है तो वही याद कर लेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को 1 से लेकर 20 तक का टेबल नहीं याद है वो बच्चा क्या करेगा, टेबल याद कर लेगा, पहाड़ा याद कर लेगा। और जिन बच्चों को याद है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में पहले एन टाइप करेगा, फिर अपना डाउट पूछेगा। यहाँ तक किसी बच्चे का अगर कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके चले जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कोई भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में पहले एन टाइप करेगा, फिर अपना डाउट पूछेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलो।